गुड इवनिंग मैम, आइए। बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे कम करवा देंगे। जनाब की कॉन्फ्रेंस थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। आइए सर, आप भी। मुझे रखने की जगह तो दे दो। आ जाओ सर, खाली आप ही ने सीट सो रखी थी हम लोगों ने। आ जाओ तो रखिए, सीट खाली हुई है। पास में आ जाओ, पता भी लगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया यहाँ पे कि एक पेपर लीक स्कैम जो हो रहा था, एक रैकेट यहाँ पे। मैम just give us some time to call. कोई बात Live. प्रदीप, कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बांट दिया। हाँ जी, करें नहीं शुरू हो गया। हाँ जी हाँ जी बताइए। आज हमारे डीएसपी कृष्ण कुमार के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जो इन्होंने आगे पुलिस स्टेशन 31 के साथ शेयर की। और इससे पेपर लीक जो होता है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उनमें जो पेपर लीक करते हैं वो एक रैकेट जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये पता लगा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में मैपल टेक्नोलॉजीज के नाम से ये कंप्यूटर लैब थी। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, अराउंड 6000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। और यहाँ पे एक मैनेजर रखा हुआ था इन्होंने, जिसका नाम था नीतीश। ये 24 साल का है और जिला नागौर राजस्थान का रहने वाला है। तो और इसके साथ 3 और लोग हैं, राकेश एलियस राका, अमित और मंजीत। तो इसमें से ये जो राका और मंजीत है ये ब्रदर्स हैं, और अमित जो है ये इनका ड्राइवर कम असिस्टेंट है, और नीतीश जो है वो यहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम करता था। नीतीश को जो है आज हमने अरेस्ट कर लिया है। उससे मोबाइल उसका सीज किया गया है और उसमें बहुत क्रेडिबल एविडेंस हमें मिला है। अलग अलग टाइप के उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कई कैंडिडेट्स के साथ, और जो इसके ये बाकी साथी है राकेश, मंजीत और अमित, और भी कई लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होने की उससे हमें क्लू मिल रहा है। क्योंकि कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो मैसेजेस, वॉइस नोट्स जो होते हैं वो, और व्हाट्सएप चैट्स इसके मोबाइल से जो है वो रिकवर हुई है। इसके अलावा इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके से है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्ज़ाम चल रही है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक है। और हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे इनके सेंटर्स है। 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हो रही है। मॉर्निंग शिफ्ट में हो रही है 10:30 से 12 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट में हो रही है दोपहर को 2 बजे से 3:30 बजे तक। 3 से 18 ना? हाँ 3 से 18 दिसंबर, और 2 शिफ्टों में एग्जाम चल रही है। तो ये ITI में इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए ये एग्जाम चल रही है। और इसमें अलग अलग ट्रेड्स है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ऐसे अलग अलग ट्रेड्स है, इसीलिए एक ही कैंडिडेट जो है वो कई बार वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है। मतलब कोई मैकेनिकल के लिए अपीयर होगा, कोई इलेक्ट्रिकल के लिए अपीयर होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक के लिए अपीयर होगा। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी इस गैंग की इस तरीके से थी कि जो कैंडिडेट कोई एग्जाम देने जाता था तो एग्जाम सेंटर के बाहर उनको मिल लेते थे और उनको बोलते थे कि हम आपको इस डेट का, इस ट्रेड का जो है पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके लिए 10 से 15 लाख में ये डील सेटल करते थे। कई कैंडिडेट्स के साथ जो है इन्होंने स्लैब्स भी बना रखी थी कि जिस टाइम पे हम पेपर प्रोवाइड करेंगे उसके मतलब जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप हमें 4 लाख रुपए देंगे। उसके बाद 4 दिन के बाद जो है आपने हमें अगले 6 लाख रुपए देने हैं, और जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 4 लाख रुपए देने हैं। तो इस तरीके से 14 लाख की इन्होंने के करीब 12 से 15 लाख की इन्होंने डील सब लोगों से सेटल की थी। दूसरी इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि कई लोग जो है इनके हरियाणा में जो अपने रिश्तेदारी में है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, तो रिश्तेदार टू रिश्तेदार ही अप्रोच किया है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि
उनके जो मामा के बेटे हैं उनका आगे कोई नोन है, उसके थ्रू कांटेक्ट हुआ है। कोई बता रहा है कि ये मेरे बुआ की बेटी है, उसका साला है, आगे उसका कोई नोन है। तो ऐसे नोन अपने रिश्तेदारियों में इन्होंने काफ़ी लोगों से इस तरीके से बातचीत करके ये पूरा जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम का पेपर लीक करने के बहाने से पूरी डील करके रखी हुई थी। और ये जिस दिन पेपर होता है उसके एक रात पहले इनको यहाँ मैपल टेक्नोलॉजीज जो प्लॉट नंबर 153 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 वहाँ पे एक रात पहले बुला लेते थे फ़ोन करके। उन फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स भी इन कैंडिडेट्स के मोबाइल फ़ोनों में है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, वॉइस नोट्स कर रखे हैं कि उनको रात को ये एड्रेस दिया जा रहा था बाकायदा और उस एड्रेस पे बुलाया जा रहा था और रात भर ये लोग वहीं पे रहे हैं। उनको ये बोला गया कि आप यहीं पे रुको और सुबह आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज सुबह जो है यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन 31 की तरफ से रेड की गई और ये नीतीश को अरेस्ट किया गया। 11 कैंडिडेट्स वहाँ पे इस तरीके से मिले जो रात भर वहीं पे रुके रहे और चूंकि रेड हो गई तो उस टाइम पे जो है पेपर इनका रिकवर नहीं हो पाया। शायद इनको आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर जो है देने का प्रॉमिस किया गया था। सो आगे जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें मंजीत, राका और अमित ये तीनों जो है इनका रोल बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने इस तरीके से पेपर प्रोवाइड करने का ये पूरा रैकेट बना रखा था। और ये भी देखेंगे कि इनके आगे जो है पेपर प्रोवाइड करने के लिए कि क्या इन्होंने कहाँ से किन लोगों के साथ टाई अप किया हुआ था, किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर को ये हैक करने का इनका प्लान था। तो जो बाकी 11 कैंडिडेट्स रात भर इनके साथ रहे हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेशन अभी ज्वाइन करवाया है, उनके साथ पूछताछ की जा रही है और कई कैंडिडेट्स जो है वो हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने FIR नंबर 291 दर्ज की है। सेक्शन है 420, उसके साथ 511 और 120B में, क्योंकि ये पूरा जो है 4 लोगों का तो 100% इसमें रोल आ रहा है। ये पुलिस स्टेशन 31 में दर्ज की गई है। मैम इसमें अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला हो कि कब से कर रहे थे काम, जो मैपल आपने बताया 153 नंबर, कब से कुछ कर रहे थे, काफी टाइम से कर रहे थे? हाँ, ये इसकी हमने चेक किया है। ये मैपल टेक्नोलॉजीज जो है ऑन रेंट इसको 1 जून से चढ़ाया गया था और जिसको दिया गया था उस आदमी का भी हम पता लगा रहे, उसका नाम सुनील राठी है। तो उसका अगर कोई रोल होगा तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन इसमें ज्वाइन करवाई जाएगी। और ये जो नीतीश है इनका जो इन्होंने मैनेजर रखा हुआ है, ये इनके बिहाफ पे पूरी जो है इनसे डील करता था और जैसे ये बता रहा है कि पेपर प्रोवाइड करवाने का काम करता था, पैसे लेने का भी इनसे काम करता था। ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये चंडीगढ़ में कैसा आया। ये नागौर राजस्थान का रहने वाला, वहाँ पे ये कोचिंग लेता था अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। तो इसका एक दोस्त था, जब ये जयपुर में कोई ऑनलाइन इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने गया तो वहाँ पे इसको जो इसका दोस्त था वो मिला और उसने कहा कि यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब है जयपुर में जहाँ पे इसने टेस्ट दिया था। तो उन ओनर्स की जो है वो और भी कई जगह के लैब के वालों के साथ जान पहचान है, वो तुझे जॉब दिलवा देंगे। तो उनके रेफरेंस से ये यहाँ पे आया और पिछले 2.5 महीने से ये काम कर रहा है। मैम ये जो एग्जाम्स हैं HSSC के, मोस्टली एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन होते हैं, तो हाउ दे यूज्ड टू गेट दोस पेपर्स बिफोर हैंड? क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब आप अपना पंच आईडी जो आईडी होती है उसको पंच करते हैं, उसी के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो पेपर आता है। हाउ दे यूज्ड टू गेट इट? I never said that they used to get it. Okay. I said that we have arrested them even before they got it. Okay. So we have arrested them. We are now interrogating the main accused जिसको हमने पकड़ा है, और उसके साथ जो 4 साथी है उनसे भी हम इंट्रोगेशन करेंगे कि क्या ऐसी वो टेक्निक यूज करते थे या क्या उनका कोई इनसाइड द सिस्टम कोई मोल था। व्हाट वाज द रीजन दैट वी विल सीक हिज रिमांड एंड इंट्रोगेट एंड विल लेट यू नो। पेपर होना कहाँ था? कई सेंटर्स हैं चंडीगढ़ में भी सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में भी सेंटर था, सेक्टर 19 में भी सेंटर था,
अंबाला में भी सेंटर था, यमुनानगर में सेंटर था, कैथल, रोहतक, कई जगहों पे इसके सेंटर्स थे। मैम और भी कैंडिडेट्स पता चलेंगे कि और भी इनके कुछ कैंडिडेट्स थे? हाँ, अब इनका पूरा जो है मोबाइल में काफी इनके जो है नंबर्स है, रिकॉर्ड्स है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह है, उससे पता लगेगा। कुछ पेपर हो भी चुके हैं? हाँ, हो भी चुके हैं, 3 और 4 के पेपर्स हो चुके हैं। मैम कैंडिडेट्स ने बताया कि कुछ पैसे दे भी चुके थे वो या अभी देने थे उन्होंने? देखो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन और हमारे पास 11 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। वो तो अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इतने पैसे में बात हुई थी और हमने कुछ दिए नहीं है, बट इट्स वेरी अर्ली टू से कि उन्होंने दिए थे या नहीं दिए थे। उनको भी एक्यूज बनाया जाएगा कैंडिडेट्स को या फिर उनको अप्रूवल? एज ऑफ नाउ वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी मदद लेके हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं और पहले हम उस गैंग को जो है वो नैप करें। लेट दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। मैम कोई कंप्यूटर से लैपटॉप भी रिकवर किए हैं जिसमें कुछ ऐसा डाटा, जैसे आपने बताया कि फोन तो रिकवर किया है, वॉइस रिकॉर्डिंग की है, कुछ ऐसे भी कंप्यूटर या डाटा कुछ इस तरह से रिकवर किया है? एज ऑफ नाउ तो नहीं किया है, बट उनका जो ये मैपल टेक्नोलॉजीज का ऑफिस है वो सील किया गया है। और अगर ये अक्यूज के इंट्रोगेशन में आता है कि कहीं उन्होंने उन कंप्यूटर्स को यूज किया है, लैपटॉप्स को यूज किया है, तो फिर इसको हम जो है जरूर सीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या नहीं, अभी आफ्टरनून में तो अरेस्ट किया कल।